देखिए, सरकार किसानों को समझाने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। आज गुजरात के कच्छ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील की और फिर से कहा कि कुछ लोग किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक की हमारी जो अगली रिपोर्ट है, इसी भ्रम को दूर करने वाली एक कहानी है। किसान आंदोलन की कवरेज के दौरान हमारे संवाददाता वरुण जैन को एक ऐसी कहानी मिली, स्टोरी, जिससे पंजाब हरियाणा के ये किसान चाहें तो इंस्पिरेशन, प्रेरणा ले सकते हैं। दिल्ली के जिस टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां से कुछ ही दूरी पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पहले से ही अपनी फसलों को बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार की भी कोशिश किसानों की आय को बढ़ाने की है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। देश भर के जिन किसानों के आशीर्वाद की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, आज हम आपको उन्हीं किसानों से मिलवाने जा रहे हैं। दिल्ली के जिस टिकरी बॉर्डर पर आप इन दिनों किसानों का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, उससे कुछ ही दूरी पर मौजूद यह है टिकरी कला गांव। यहाँ गाजर, मूली और गोभी जैसी सब्जियां उगाने वाले ये किसान कुछ ही दूरी पर चल रहे आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं है, हम यही समझने के लिए इनके खेतों में पहुंचे थे। टिकरी कला गांव में हम मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान है अपनी किसानी में मशगूल है। जो गाजर है उसकी खुदाई का ये काम चल रहा है। आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर है उससे जो गाजर है उसकी खुदाई चल रही है। मैं देख रहा हूँ आपसे महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपका आंदोलन नहीं चल रहा, आप शामिल नहीं हुए उसमें? मैं तो जी ये मानता हूँ कि पता नहीं कैसे किसान है, इतना टाइम किस किसान के पास है जहाँ वो रोड पे बैठ जाएगा। महीना 2 महीना 6 महीने का वो बोल रहे हैं। हमारे पास तो 6 महीने का राशन। अरे 6 महीने का राशन किसान के पास एडवांस है तो उसको रोड पे बैठने की क्या जरूरत है? टिकरी कला गांव में खेती किसानी करने वाले अनिल ने जो कुछ कहा वो वाकई सोचने वाली बात है। अनिल कहते हैं कि किसान का कर्म, धर्म और कर्तव्य सब कुछ किसानी ही है। अन्नदाता के पास अपना काम धाम छोड़कर आंदोलन करने का वक्त कहां होता है। किसान अनिल जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे उनका तर्क भी है। आज से पहले किसानों का कितना भला हो गया, पहले जो कानून थे उनसे कितना भला हो गया किसानों का। मैं तो चाहता हूँ जी बदलाव हो, कुछ भी हो बदलाव होना चाहिए और ये सरकार बदलाव ला के रहेगी। मेरे पास भारत सरकार की तरफ से ऑर्गेनिक खेती सिखाने के लिए 50 बार आदमी आ चुके हैं। पहले कभी नहीं आते थे, अब आने लग रहे हैं। नफा नुकसान की जो आशंकाएं पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के किसानों की हैं, टिकरी कला गांव के अनिल का अर्थशास्त्र उससे अलग कहानी कहता है। मंडी जैसे कहने खत्म हो जाएगी या फिर जो आड़तियों के पास अब जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी, आपको किस तरीके से फायदा हो रहा है? आपको एक बात बताओ ना जी, मंडी में जाने से तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है और मेरा माल खेत से उठ रहा है, वजन करके उठ रहा है, तो मेरे को सारा फायदा ही है। ये तो पूरा फायदा है मेरे को। कैसे, मतलब अभी आप किनको माल बेचते हैं और पहले क्या दिक्कतें थी? ऐसा जी, अब मेरा माल जा रहा है सफल में, मदर डेयरी में, ठीक है ना, तो वो यहीं से माल उठा ले जाते हैं। क्वालिटी अच्छी लेते हैं और क्वालिटी अच्छी लेने के लिए तो क्वालिटी बनाने का भी तरीका सिखाते हैं ना। क्वालिटी आपके पास अच्छी है तो कहीं भी लेके जाओ, आपका अच्छा ही बिकेगा। कंपनियां 2 रुपए ज्यादा बढ़ा के दे रही हैं। मेरा खर्चा बच रहा है मंडी जाने का, ट्रांसपोर्ट बच गया, कमीशन बच गया, पल्लेदारी बच गई, तो ये सब बचत में है। जिस बचत की बात अनिल कहते हैं, जिन सुविधाओं की बात वो कह रहे हैं, वही बात तो सरकार भी कहती है। आज भी पीएम मोदी जब गुजरात के कच्छ में सिख किसानों से मिले तो उनके साथ चौपाल लगाई और देर तक उनसे बातें की, तो यही बातें तो सामने आई। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या?
गुजरात के कच्छ में जो बातें पीएम मोदी ने कही, उन्हीं सवालों को हमने किसान अनिल से पूछा तो जवाब वही आया जो मोदी कह रहे थे। इसने किसका खा लिया? कोई एक तो एग्जाम्पल यूं बता दो, उस कंपनी ने आके ऐसे कब्जा कर लिया। मैं तो मानता नहीं। दूसरा के लड़ाई लड़नी है तो किसानों को अपने पानी के लिए लड़ो। जहाँ ज्यादा है वहां भी दिक्कत है, जहाँ नहीं है वहां भी दिक्कत है। सरकार से लड़ाई करनी है तो पानी के लिए करो। अब सवाल यह है कि जब देश में खेती किसानी करने वाले अन्नदाताओं की एक बड़ी आबादी को कृषि बिल से कोई परेशानी नहीं है, तो फिर पंजाब और हरियाणा के किसानों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। सरकार ये कह रही है कि हम इसे वापस नहीं लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम इसे वापस करवाएंगे। सरकार की और मंशा है, हमारी और जिद है। जिद नहीं, हमारी मजबूरी भी है। जिस वक्त पीएम मोदी किसानों को ये संदेश गुजरात के कच्छ से दे रहे थे, उस वक्त भी किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए थे। किसान नेताओं की यह हुंकार इस बात की तरफ इशारा करती है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसान अब कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए देश के दूसरे हिस्से के किसानों की बात भी मायने नहीं रखती?